गंगा नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुरा अपनी सादगी और मेल जोल के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव में रहता था भोला राम, जो पूरे इलाके में अपनी मटन बिरयानी के लिए मशहूर था। उसकी दुकान का नाम था भोला राम की शाही बिरयानी। हर शुक्रवार को उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती। एक सुबह भोला राम बड़े गर्व से अपने चूल्हे के पास खड़ा था। भोला राम आज ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। उसका नौकर छोटू लकड़ियां सुलगा रहा था। छोटू, मालिक, लोग कहते हैं आपकी बिरयानी में जादू है। भोला राम हंस पड़ा। जादू नहीं रे, दिमाग है। मसाले का राज किसी को मत बता। धीरे धीरे भोला राम की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन पैसे के साथ उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले वो गरीबों को मुफ्त खाना दे देता था, लेकिन अब एक दिन बूढ़ा किसान रामू काका दुकान पर आया। भोलाराम बेटा, आज पैसे नहीं है, थोड़ा सा बिरयानी दे दे। भोला राम का चेहरा सख्त हो गया। ये दुकान दानशाला नहीं है काका, पैसे लाओ, खाना पाओ। छोटू चौंक गया। छोटू धीरे से बोला, मालिक, पहले तो आप। चुप, ज्यादा दया दिखाओगे तो भूखे मरोगे। रामू काका उदास होकर लौट गए। उस दिन पहली बार दुकान के चूल्हे की आग ठंडी सी लगी। लालच बढ़ता गया। भोला राम ने सोचा, अगर खर्च कम कर दूं तो फायदा ज्यादा होगा। उसने मटन कम और चावल ज्यादा डालना शुरू कर दिया। मसालों की जगह सस्ते मसाले इस्तेमाल करने लगा। मालिक, स्वाद बदल जाएगा। लोगों को क्या पता चलेगा, खुशबू रहे बस। लेकिन गांव वाले समझदार थे। अगले हफ्ते ग्राहक कम आने लगे। भोला राम, पहले जैसी बात नहीं रही। मटन ढूंढना पड़ रहा है बिरयानी में। भोला राम गुस्से में बोला। तुम लोगों की जुबान खराब हो गई है। लोग धीरे धीरे दूसरी जगह खाने लगे। गांव में एक नया आदमी आया, करीम चाचा। वो शांत स्वभाव का बूढ़ा रसोइया था। उसने नदी किनारे छोटी सी हांडी लगाई। बोर्ड पर लिखा था, ईमानदार बिरयानी। लोग हंस पड़े, लेकिन जब खुशबू फैली, पूरा गांव वहां पहुंच गया। करीम चाचा मुस्कुराकर, खाना पेट से पहले दिल के लिए बनता है। उन्होंने गरीबों को भी खिलाया। रामू काका भी वहीं बैठे थे। बेटा, तुम्हारी बिरयानी में अपनापन है। उधर भोला राम की दुकान खाली रहने लगी। एक शाम उसने गिनती की। भोला राम घबराकर, इतनी कम कमाई, ये कैसे? छोटू बोला। मालिक, लोग स्वाद नहीं, सच्चाई खाने जाते हैं। भोला राम को गुस्सा आया। सब उस बूढ़े की चाल है। भोला राम रात में करीम चाचा की दुकान देखने गया। वो देखता है करीम चाचा खुद खाना चखकर नमक ठीक कर रहे हैं। चाचा, पैसे कल दूंगा। भूख इंतजार नहीं करती बेटा। ये देखकर भोला राम कुछ पल चुप रह गया, लेकिन उसका अहंकार अभी जिंदा था। एक रात तेज बारिश हुई। भोला राम की दुकान की छत टपकने लगी। लकड़ियां भीग गईं। अगले दिन वो बिरयानी बना ही नहीं पाया। हर करीम चाचा ने गांव वालों को मुफ्त खाना खिलाया, क्योंकि खेत पानी में डूब गए थे। छोटू धीरे से बोला, मालिक, असली अमीरी यही है। सिर्फ हवा आती थी। एक दिन वो खुद भूखा बैठा था। तभी रामू काका आए। कैसे हो बेटा? भोला राम की आंखें झुक गईं। काका, गलती हो गई मुझसे। रामू काका बोले। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ते भी बनाता है। भोला राम की आंखों में आंसू आ गए। वो उसी वक्त करीम चाचा के पास गया। चाचा, मैंने लालच में सब खो दिया। करीम चाचा मुस्कुराए। गलती मान लेना ही पहली जीत है। मुझे फिर से सीखना है, क्या आप सिखाएंगे? करीम चाचा ने हांडी का ढक्कन उठाया। पहला मसाला, ईमानदारी। दोनों साथ बिरयानी बनाने लगे। करीम चाचा समझाते, मटन धीमी आंच पर, जैसे रिश्ते समय से मजबूत होते हैं। नमक उतना ही जितनी जरूरत, और सबसे जरूरी, नीयत साफ। भोला राम ध्यान से सीखता। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। इस बार बिरयानी की जिम्मेदारी भोला राम और करीम चाचा को मिली। पूरे गांव में खुशबू फैल गई। लोग लाइन में खड़े थे। अरे, पुराना स्वाद वापस आ गया। अब तो पहले से भी अच्छा है। भोला राम मुस्कुराया। उसने सबसे पहले प्लेट रामू काका को दी। आज यह आपकी वजह से संभव हुआ। रात को चूल्हा बुझाते समय भोला राम बोला, चाचा, अब समझ आया बिरयानी का असली स्वाद क्या है। क्या? जब दिल साफ हो तभी खुशबू दूर तक जाती है। थी। भोला राम चूल्हे के सामने बैठा धीरे धीरे मसाले पीस रहा था। छोटू हैरानी से देखा। मालिक, आज आप खुद मसाला पीस रहे हैं। हाँ छोटू, अब शॉर्टकट नहीं, स्वाद मेहनत से आता है।
करीम चाचा पास बैठकर चावल साफ कर रहे थे। जिस दिन रसोइया जल्दी करने लगे उसी दिन स्वाद भाग जाता है। अब दुकान का नया नाम रखा गया था, सच्ची बिरयानी हांडी। दुकान के बाहर कोई चमकदार बोर्ड नहीं था, लेकिन खुशबू ही उसकी पहचान बन गई थी। गांव की औरतें कहती, अब भोलाराम पहले से अलग हो गया है। बच्चे भी बेझिझक दुकान पर आ जाते। एक दिन गांव में शहर से एक व्यापारी आया, लाला तेजमल। उसने भोलाराम की दुकान पर बिरयानी खाई। पहला कौर खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसी बिरयानी तो शहर में भी नहीं मिलती। भोलाराम विनम्रता से बोला। ये सब गांव वालों का प्यार है। तेजमल थोड़ा पास झुककर बोला, धीरे से। अगर मैं तुम्हें शहर ले जाऊं, बड़ी दुकान, ढेर सारा पैसा, तैयार हो? छोटू की आंखें चमक उठी। मालिक, हम अमीर बन जाएंगे। रात को भोलाराम सो नहीं पाया। उसके मन में आवाजें गूंज रही थी। ढेर सारा पैसा, बड़ी दुकान, नाम और शोहरत। सुबह उसने करीम चाचा से पूछा। चाचा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो? करीम चाचा ने धीरे से पूछा। बिरयानी बेचना चाहता है या खुशी बांटना? अगले दिन तेजमल फिर आया। उसने नक्शा दिखाया। देखो, यहाँ बड़ी हवेली जैसी दुकान बनेगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? खर्च कम रखना होगा, सस्ता मटन, जल्दी पकाना, ज्यादा मुनाफा। भोलाराम का चेहरा बदल गया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उस रात वो नदी किनारे बैठा था। रामू काका वहाँ आए। क्या सोच रहे हो बेटा? काका, पैसा और ईमान साथ चल सकते हैं क्या? रामू काका मुस्कुराए। चल सकते हैं, बस रास्ता लंबा होता है। अगली सुबह तेजमल जवाब लेने आया। पूरा गांव उत्सुक था। तो भोलाराम तैयार? भोलाराम ने गहरी सांस ली। मैं शहर नहीं जाऊंगा। सब चौंक गए। पागल हो गए हो? इतना मौका। मैंने लालच की कीमत पहले ही चुका दी है, अब स्वाद नहीं बेचूंगा। तेजमल गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की कमाई कम हो गई। दुकान पर ग्राहक घटने लगे। छोटू परेशान था। मालिक, अगर शहर चले जाते तो अच्छा रहता। भोलाराम शांत रहा। मुश्किल वक्त ही असली परीक्षा है। उसने फैसला किया, गरीबों को आधी कीमत पर खाना मिलेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने मदद शुरू की। कोई लकड़ी लाया, कोई मसाले। एक किसान बोला, तुमने हमें खिलाया है, अब हमारी बारी। भोलाराम की आंखें भर आईं। गांव ने मिलकर एक विशाल हांडी बनाई। त्योहार जैसा माहौल बन गया। करीम चाचा बोले, आज बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, एकता है। पूरा गांव साथ बैठकर खाने लगा। हंसी, बातें, खुशबू सब एक साथ घुल गए। कुछ महीनों बाद दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। कोई विज्ञापन नहीं था, बस लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, रामपुरा की सच्ची बिरयानी। छोटू खुशी से बोला, मालिक, बिना लालच के भी हम सफल हो गए। क्योंकि इस बार हमने लोगों का भरोसा कमाया है।